हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2009 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 का सॉल्यूशन, जो कि है फ्रॉम द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स। Also, this 30th November 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest where there are prizes worth 90,000 rupees. There are also scholarships worth 20,000 rupees along with internships and job opportunities. The registration is absolutely free. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. So as always, let's start by understanding the question. The keys 12, 18, 13, 2, 23, 2, 3, 23, 5 and 15 are inserted into an initially hash table of length 10 using open addressing with hash function h of k equal to k mod 10 and linear probing. What is the resultant hash function? ठीक है, क्या बोला गया है कि एक हैश टेबल है, उसमें 12, 18, 13, 2, 3, 23, 5 एंड 15 ये जो कीज है वो इंसर्ट की गई है। तो हमें और इनिशियली जो हैश टेबल है वो क्या है, एम्प्टी है, और हैश फंक्शन जो है वो क्या है, h ऑफ k, मतलब कि की वैल्यू अगर k है तो उसकी हैश वैल्यू होगी k mod 10, मतलब कि k mod 10 वाले इंडेक्स पे हम वो पर्टिकुलर की k रखेंगे। ठीक है, हैश टेबल की लेंथ क्या है, 10 है। ठीक है, ओके, ऑब्वियसली 10 होगी क्योंकि अगर mod 10 है तो की जो रिजल्टेंट हैश वैल्यू होगी h ऑफ k वो 0 से लेकर 9 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियली ये एम्प्टी है। और क्या बोला गया है कि इसमें हम ओपन एड्रेसिंग विथ लीनियर प्रोबिंग यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या है, ओपन एड्रेसिंग विथ लीनियर प्रोबिंग, ये कोलिजन रिसोल्यूशन टेक्निक है। मतलब कि अगर एक ही इंडेक्स पे अगर दो कीज आ रही है आफ्टर हैशिंग, ठीक है, मतलब कि जैसे k mod 10 12 का भी 2 होगा और 2 का भी 2 होगा, तो दोनों को तो इंडेक्स 2 पे नहीं रख सकते, ओपन एड्रेसिंग है, मतलब एक की पे एक ही रहेगी वैल्यू। तो यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग में हम क्या यूज करते हैं कि हम मान लो h ऑफ k इक्वल टू k mod 10 की वैल्यू है, अगर वो जो सेल है वो फील्ड है तो हम 1 1 डिस्टेंस पे लीनियरली नेक्स्ट डिस्टेंस पे मूव करते जाते हैं नेक्स्ट सेल में अंटिल वी फाइंड एन एम्प्टी सेल और वी कम टू नो दैट द होल टेबल इज फुल। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम सोचे तो मान लो हमारा टेबल जो है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर लाइन बाय लाइन हमें जो कीज दी गई है उनको इंसर्ट करें तो 12 mod 10 is 2, तो 12 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आएगा, 18 जो है वो 8 इंडेक्स पे आएगा, 13 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे आएगा। अब 2 जो है वो भी 2 mod 10 2 ही होगा, लेकिन वो सेकंड इंडेक्स पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ओपन एड्रेसिंग यूज किया गया है, मतलब कि हम एक इंडेक्स पे एक ही वैल्यू रख सकते हैं। और इसका रिसोल्यूशन कैसे करना है, यूजिंग लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग मतलब हम एक स्टेप नीचे जाते जाएंगे अंटिल वी फाइंड एन एम्प्टी स्लॉट। तो 2 जो है वो इनिशियली यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये तो फुल है, फिर हम यहां पे गए तो ये भी फुल है, ये एम्प्टी है, तो 2 को यहां पे रख देंगे। सिमिलरली 3 mod 10 is 3 यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये फुल है, ये भी फुल है, तो 3 यहां पे आएगा। फिर 23 mod 10 is also 3, तो 23 एक्चुअल में यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये फुल है, तो यहां पे हम आए, ये भी फुल है, यहां पे आए, ये भी फुल है, तो 23 को हमने यहां पे रख दिया। फिर 5 mod 10 is 5, तो यहां पे आना चाहिए एक्चुअली, बट ये तो फील्ड है, ये भी फील्ड है, तो हम उसके बाद यहां पे 5 को रख देंगे। फिर 15 एक्चुअल में यहां पे आना चाहिए, 15 mod 10 is 5, तो h ऑफ 15 is 5, तो वो यहां पे आना चाहिए। हैश्ड वैल्यूज की 5 है, लेकिन ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है और ये एम्प्टी है, तो यहां पे हम रख देंगे। इनकेस अगर ये फुल होता तो हम घूम के यहां से चेक करना चालू कर देते हैं। ठीक है, सो आफ्टर इंसर्टिंग दिस फॉलोइंग ऑल द कंडीशंस, हमारा हैश टेबल कुछ ऐसा होगा, जो कि मेरे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी मैच करता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37. What is the maximum height of any AVL tree with 7 nodes? Assume that the height of the tree with a single node is 0. हमें क्या बोला गया है कि अगर कोई AVL ट्री है, AVL ट्री का मतलब क्या है, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, मतलब कि वो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर नोड
के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो हाइट है उनका डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ना कहूं, लेफ्ट माइनस राइट की बात करें तो अगर राइट हैंड साइड के सब ट्री की हाइट अगर लेफ्ट हैंड साइड से 1 ज्यादा है तो लेफ्ट माइनस राइट -1 हो सकता है। बेसिकली उनका जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है, और वो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। तो अगर एक एवीएल ट्री में 7 नोड्स है, और बाइनरी सर्च ट्री मतलब क्या, बाइनरी ट्री होना चाहिए। बाइनरी ट्री मतलब उसका मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, या तो एक भी हो सकता है ओनली लेफ्ट ओनली राइट, या तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, अगर हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ नोड्स से मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है तो हम ज्यादा से ज्यादा नोड्स एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पूछा जाता कि 7 नोड्स की मदद से किसी भी बाइनरी ट्री की मैक्सिमम हाइट क्या होती, तो मैं क्या करता, सभी के सभी को एक ही तरफ डाल देता। ठीक है, कितने हो गए? 7 नोड्स हो गए, और इसकी हाइट कितनी हो गई? हाइट क्या होता है? हाइट ऑफ एनी ट्री इज द मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम रूट टू एनी लीफ। ठीक है, और लेंथ क्या होता है? बिटवीन 2 नोड्स, नंबर ऑफ एजेस। तो यहां पे नंबर ऑफ एजेस है 6, तो इसकी हाइट हो गई 6। यही बोला गया है लास्ट लाइन में कि हाइट ऑफ द ट्री विद सिंगल नोड इज 0, मतलब कि इसकी हाइट 0 होगी, इसकी हाइट 1 होगी, इसकी हाइट 2 होगी, एंड सो ऑन। लेकिन ये बाइनरी ट्री नहीं है, ये एवीएल ट्री है, मतलब मुझे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के सब ट्री की जो हाइट है उनका डिफरेंस मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नोड को लेफ्ट या राइट में रखें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना होगा कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड की हाइट के डिफरेंस में 1 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए फॉर ऑल दी सब ट्रीज। तो मैंने एक यहां पे रख दिया, एक लेफ्ट में रख दिया। अब मैं और एक लेफ्ट में रखूंगा तो लेफ्ट में हाइट 2 हो जाएगी और राइट में 0, तो डिफरेंस 2 हो गया, वो इनवैलिड होगा, तो मैं राइट में रखूंगा। अब मैं वापस लेफ्ट में रखूंगा, वापस लेफ्ट में रखूंगा, लेकिन यहां पे हाइट कितनी हो गई? 1 2 3। ठीक है, ये 3 हाइट हो गई, यहां पे 1 है, डिफरेंस 2 है, मतलब कि यहां पे मुझे एक नोड रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो एज लॉन्ग हाइट एज पॉसिबल चाहिए। अब 6 नोड्स तो आ गए हैं, एक ही बाकी है, तो क्या मैं यहां पे रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि फिर यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे इसके राइट हैंड साइड में एक भी नोड नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 हो गए। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे एक नोड लगाना पड़ेगा। अब इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट देखो, 1 2 3, यहां पे 1 एंड 2। इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट देखो, 1 2, यहां पे 1। इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, राइट सब ट्री की हाइट 0 है। कहने का मतलब यह है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री फॉर ऑल द नोड्स इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये एक वैलिड होगा, और यहां पे मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी? 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मिनिमम हाइट पूछता तो क्या करते, हम हर एक लेवल पे ज्यादा से ज्यादा नोड रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि मिनिमम हाइट हो, तो ये मिनिमम हाइट हो जाती है इसकी 2। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर है 3 एंड ऑप्शन इज बी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 37 भी क्लियर है। थैंक यू।